बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैं आपको मैथमेटिक्स 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो बताने जा रहा हूँ। ये पेयरिंग स्कीम 2025 के लिए यानी जो मार्च में पेपर होने जा रहे हैं उसकी पेयरिंग स्कीम है। मैथ के अंदर आपको कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। मसलन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक शॉर्ट वे बताऊँगा और उस शॉर्ट वे से ये नहीं कि सिर्फ आप पास हो जाएंगे बल्कि आप 100% आप पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगर इसके 75 नंबर हैं तो इंशाल्लाह 70+ आपके नंबर इसमें से आएंगे। मुकम्मल मेथड बताऊंगा और आपको सिलेक्टिव स्टडी बताऊंगा। 4 से 5 चैप्टर हैं जिन पे आप फोकस करेंगे तो आपका पूरा जो मैथ का पेपर है वो हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कॉलम में चैप्टर लिखे हैं। ये चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है। यहाँ पे चैप्टर 1 में से 2 MCQs बनेंगे, चैप्टर 2 में से 1 MCQs बनेगा, चैप्टर 3 में से 2 बनेंगे, इसी तरह 4 में से 1 और 5 में से 2 MCQs बनेंगे। चैप्टर 6 देख लेते हैं तो इसमें से एक आएगा, 7 में से भी एक, 8 में से भी एक। 9वां चैप्टर में से कोई MCQs नहीं बनने वाला, 10वें से एक बनेगा, इसी तरह 11वें से एक बनेगा और 13वें से 2 बनेंगे। तो आप ऐसे करें कि सबसे ज़्यादा उन चैप्टर पे फोकस करें जिनकी इसमें से 2 बन रहे हैं और एक एक भी आप देख लें। और आपने अब MCQs तैयार कहाँ से करने हैं तो उसका एक शॉर्ट वे ये है कि जितने ये आपको चैप्टर मैंने बताए हैं जिनमें से 2 और 1 बन रहे हैं आप इनके एंड पे जाएं तो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं, उनको तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपको ये 15 नंबर पूरे मिलेंगे। तो जैसा आपको पता है कि मैथ के पेपर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला और उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 आपके मेन क्वेश्चन होते हैं और आगे हर क्वेश्चन के अंदर 9 उसकी जुज़ें होती हैं, 9 उसके पार्ट्स होते हैं और उन 9 पार्ट में से आपने 6 करने होते हैं। और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके 2 नंबर होते हैं। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन में से 6 पूरे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 6 दूने 12 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। अब कितने क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन तो वैसे तो 18 बनते हैं जो आपने हल करने हैं, लेकिन मेन 3 होंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इनके आगे फिर 6 आपने पार्ट हल करने होते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं तो पहले सवाल के लिए, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला, वैसे तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अगर आप पहले 2 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ आप 6 ईजीली आप शॉर्ट क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो यहाँ से आपने 6 कर लिए। अब आगे चलें, जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें से भी 9 देगा, 6 आपने हल करने हैं। यहाँ कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है। अब आप ऐसा करें कि चैप्टर 4 अगर आपको मुश्किल लगता है तो ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो होता है ये बड़ा आसान होता है। चैप्टर 5 सिंपल, ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला है, सेट वाला है, और 6 भी शुमारियात वाला है, स्टैटिक्स से। तो इसको आप अगर देख लें तो यहाँ बड़े सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आप तैयार कर लेंगे। तो ये देख लें, 4 और 3 7, आपने 6 क्वेश्चन हल करने हैं। तो यहाँ आपने चौथा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं करना, 5वां और 6ठा करना है, तो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे अटैम्प्ट हो जाएगा। आए जी चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कितने, यहाँ पे थोड़ा सा टफ है क्योंकि 7वें चैप्टर से 3 लेगा, 8वें से 1, 9वें से 1, 10वें से 1, 11वें से 1। तो आप ऐसे करें, 7वां करें और 13वां करें, तो 5 यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके साथ 8वें 9वें में से कोई डेफिनेशंस ही हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप एक यहाँ भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। आसान सी तारीफ़ें होती हैं तो वो आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके 6 के 6 यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं जो ईज़िली आप उनको हल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था जिसके अंदर आपने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। मैंने शॉर्ट वे आपको बताया कि कितने चैप्टर करेंगे तो आपका इजीली ये पूरा पोर्शन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो बड़ा अहम पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा नंबर देता है। इसको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन डिवीजन। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है और 9वां है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लॉन्ग देगा जिसमें से आपने सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं। चौथा 5वां आपने नहीं करना, लेकिन जो भी आपने टच करने हैं उसकी दोनों पार्ट्स आपने लाजमी करने हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो इसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से बनेगा और बी पार्ट जो क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा।
अब ये देख लें, अगर आप दोनों कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहला और दूसरा चैप्टर तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। मेरे अगर आप सजेशन पे जाएंगे तो छठे को आप छोड़ दें, चॉइस में छोड़ दें, आप आ जाएं 7वें क्वेश्चन पे। यहाँ देखें तो 5वां और छठा चैप्टर आपने तैयार करना है। 5वां और छठा चैप्टर बड़ा आसान होता है। 5वें चैप्टर के अंदर सारे सेट वाले सवाल हैं, मसलन यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, डी मार्गन के कवानीन है जो आपने 8वीं 7वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, इसको तैयार कर लें। 6वें चैप्टर की एक एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल में 6.3 है, इसके अंदर कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है, एक लाजमी क्वेश्चन देता है। अगर आप इसको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तो ये देखें आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ से भी आप इजीली 8 नंबर ले सकते हैं। अब आप 8वें को छोड़ दें क्योंकि 9वां जो होता है वो कंपलसरी होता है, लाजमी होता है। इसमें मसला होता है, मसला वो कहता है 9 और 12, आपने या 9वां चैप्टर तैयार करना है या 12वां। एक 9वें से आता है और एक 12वें से आता है, तो हमने 12वें की तरफ नहीं जाना, हमने 9वें में रहना है। 9वें के अंदर टोटल 5 मसले हैं, अगर आप 5 मसले तैयार कर लेते हैं तो उनमें से एक लाजमी आएगा। तो देखो कितना आसान है, कितना मैंने आपको सिलेक्टिव या शॉर्ट वे बताया है जिससे आप पूरा 100% पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं। कोई आपको सारी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। आप क्योंकि मैथ मुश्किल है, सारे को अगर आप तैयार करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। जो आपको मैंने वे बताया है इसी तरीके से आप तैयार करें तो इंशाल्लाह आपका ये 100% आप नंबर ले सकते हैं इस वे से। और ये है भी आसान। अब एक 1.5 माह रह गए तो कोशिश करें इसी को फॉलो करें जो मैंने आपको तरीका बताया, इंशाल्लाह आप पूरे नंबर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा ट्रिक कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करें। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपके कोई भी ऐसा सवाल है तो मुझे नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।